हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आप सबका आपके अपने क्यूट से यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन में स्वागत है दोस्तों। हम हमेशा के तरह फिर से एक बेहतरीन वीडियो ला चुके दोस्तों। आज हमारा हिंदी का वीडियो अभिनव मनुष्य है, जो कि हमने कुछ इसमें के खंड पढ़ा रखे हैं। हमारा यह दूसरा पार्ट चल रहा है दोस्तों। देखिए दूसरे पार्ट में कौन सा खंड है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वथा है विजय पुरुष आसीन। हैं बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। यानी हमारे प्रिय कवि जय रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज की जो ये दुनिया है यह बहुत ही नई, विचित्र और बहुत ही विचित्र लगती है, क्योंकि इस जो पुरुष है इस पृथ्वी के प्रकृति पर इसका संपूर्ण रूप से यह विजय पाकर बैठा हुआ है। और इस प्रकृति पर नर के जो हाथ हैं वे जल, विद्युत और भाप को अपने हाथों में बांधे हुए हैं। और जो ये ताप और पवन है इनके हुक्म पर चलता है, मतलब ऑर्डर करने पर। जैसे पंखा का बटन दबाया और पंखा से पवन चलने लगी, हीटर का बटन दबाया और ताप चलने लगी। तो ये जो ताप पवन है सब इनके हाथों में बंधे हुए हैं और इनके हुक्म पर चलते हैं। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। इससे कोई भी व्यवधान बाकी नहीं रह गया है। नर जो है नर और ये आज के नर एक साथ सरिता यानी नदी, पहाड़, समुद्र को एक साथ लांघ सकते हैं। फिर देखिए हमारा दूसरा है कि शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वाहन संदेश। नव्य नर की मुष्ट में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्काल है, यह मनुष्य धिक्काल है। यानी शीश पर ये जो प्रकृति के सभी तत्व हैं ये मानव के कार्यों के आदेश का अपने शीश पर धारण किए हैं। यानी कि ये मानव के सभी आदेशों को अपने शीश पर धारण किए हुए हैं और उसका हुक्म का पालन करते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति ही नहीं, महावरुणेश जी यानी महावरुणेश जी भी इन्हीं मानव की आज्ञा पर ही वर्षा करते हैं। और जो अंबर है यह शब्द गुणों से इस संदेह पहुंचाता है। और नर की मुष्ट में और इस नए नर की मुष्टिका में विकराल यानी इतना बड़ा ह्यूज नेचुरल सिमटते हुए प्रत्येक क्षण सिमटते जा रहा है, उसकी मुट्ठी में बंद होता जा रहा है। और फिर अगला है जिसका गगन में जा रहा है यान, जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यानी गगन में यान को जाते देख करके परमाणुओं बमों के भी हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि फटे तो कैसे फटे, क्योंकि इस यान पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये बम प्रूफ हो गया। यानी रामधारी सिंह दिनकर कहने का मतलब कि जो आज का मनुष्य है वह वैज्ञानिक मॉडर्न युग में जी रहा है, जिससे कि वह उसके विमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गन प्रूफ और वाटर प्रूफ जैसे बम प्रूफ होने लगे हैं। इसीलिए परमाणु बम भी फटने से डरते हैं। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। यानी जो हृदय ये पहाड़, सिंधु यानी समुद्र, आकाश, पाताल सब अपने हृदय को खोल कर इस मनुष्य को अपने गुहतम इतिहास के राज्य को बता चुके हैं। अब सारे पर्दे खुल चुके हैं, अब इस मनुष्य से कुछ भी अज्ञाय नहीं रह गया है। किंतु नर को कुछ नया, कुछ दुर्गम करने के लिए और कुछ दुर्गम सोचने के लिए हमेशा
संघर्ष और कुछ विघ्न की आवश्यकता पड़ती, इसलिए वह हमेशा विघ्न और अपने कार्यों में कठिन से कठिन दुर्जय कार्य करने को सोचता रहता है। जैसे कि मंगल ग्रह पर जाना, उसके लिए कितना दुर्गम था और एक ही बार में वह मंगल ग्रह को उसका सफर तय कर लिया। और फिर नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष और नए जय का क्षेत्र मतलब नई विजय को पाने के लिए उसके मनुष्य के आधुनिक मनुष्य के हृदय में हमेशा उत्कर्ष भरा रहता है। और फिर अगला है कि पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वादहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, एक लघु हस्तामलक यह भूमंडल गोल, मानव ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल। यानी ये रामचंद्र दिनकर जी कहते हैं, इस जो हमारा आधुनिक मनुष्य है वह अब सुपरीक्षित यानी सबसे परीक्षा ले चुका है। इसके लिए ये जो हमारी प्रकृति है, पृथ्वी की प्रकृति है, यह पढ़ी हुई पुरानी पोथी के समान लग रही है। यह अब नई नहीं रही, अब उसे कुछ करने के लिए नया चाहिए। जैसे कि मंगल ग्रह पर जाने के लिए उसने नई नई टेक्निक निकाली, अब कुछ और दुर्गम कार्य करने के लिए उसे चाहिए। अब ये जो पृथ्वी का भूमंडल है, यह इस मनुष्य के लिए एक छोटे से आंवले की तरह गोल भूमंडल रह गया है, जिसके सभी पन्ने इस मनुष्य ने खोल करके पढ़ लिए हैं। किंतु नर प्रज्ञा, फिर अगला खंड है, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी उधाम ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम, यहाँ परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। किंतु यानी लेकिन नर प्रज्ञा, नर की प्रतिज्ञा सदा गतिशील रहती है, आशा, नर की आशा सदैव गतिशील रहती है, उधम रहती है, ले नहीं सकती, नहीं एक पल भी यहाँ रुक करके विश्राम नहीं करती है। और यहाँ परीक्षित मतलब पढ़ी हुई लिखी और परीक्षित की हुई भूमि, पढ़ी लिखी पोथी पुरानी हो चुकी हैं, सोचने को अब उसे कुछ नया चाहिए। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम या संकीर्ण, अब इस मनुष्य के लिए यह जो ग्रह पृथ्वी है यह लघु लगने लगा है, छोटा लगने लगा है, भूमंडल छोटा लगने लगा, और जो ये आकाश अंतरिक्ष है यह संकीर्ण लगने लगा है, पतला सा। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यानी कि जो यह मनुष्य है, इस मनुष्य को ये जो पृथ्वी का भूमंडल है उसे अब यह जो है एक छोटा सा ग्रह लग रहा है, छोटा सा घर लग रहा है, व्योम या और जो ये अंतरिक्ष है वह बहुत ही संकीर्ण सा प्रतीत होने लगा है। इस आधुनिक मनुष्य को कुछ नया करने के लिए और जगत का विस्तार करने के लिए यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। कुछ नया और जग को विस्तार से करने के लिए यह जो मनुष्य है यह ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है, कुछ छिपा नहीं सकते। भूमि न आकाश, जो है भूमि और आकाश है इससे कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश हर जगह पहुंच जाता है, उसी प्रकार से यह मनुष्य भी सभी जगह पहुंच जाता है, इससे कोई कुछ छिपा नहीं सकता है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उधम कर रहे, जिसको चराचर भक्त युक्त प्रणाम, यह मनुष्य जिसकी शिखा, जिसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है, और जो ये चराचर यानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु इस मनुष्य को भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इससे है गे, पर ना यह परिचित मनुष्य का यह ना उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। यानी कि कहते हैं यह जो मनुष्य है, जो इस सृष्टि का श्रृंगार है, आभूषण है,
ज्ञान का भंडार, ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का भंडार है। आगार मतलब भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ, इस व्योम से पाताल तक की सारी जानकारी इसको है। यह अपर न यह परिचित, परंतु यह जो मनुष्य यह इससे परिचित नहीं है कि यह जो भी श्रेय कार्य करता है उसका श्रेय इस मनुष्य को नहीं जाता है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य, यानी इसका श्रेय तभी उसको जाएगा जब यह बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, बुद्धि से किसी के दिल को जीत लेगा, तभी यह मनुष्य को श्रेय जाएगा। और असीमित असंख्य लोगों के मध्य मानवों से झगड़ा को मिटा करके, विवाद को मिटा करके यह मानव के हृदय में प्रीत यानी प्रेम की भावना जगाएगा, तभी यह उसका श्रेय माना जाएगा। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान को, यानी एक नर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के व्यवधान को हटा करके असंख्य लोगों में प्रेम की भावना उत्पन्न करे, तभी यह श्रेष्ठ माना जाएगा। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही, जो ये सब तोड़ करके, मोह माया तोड़ करके और चला आगे बढ़े, वही बस वही है ज्ञानी, वही है विद्वान और वही मानव है। और फिर अगला है सावधान मनुष्य। रामधारी दिनकर जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दें, यदि यह विज्ञान एक तलवार है तो इसे फेंक दो। तजकर मोह को तो त्याज दो, स्मृति के पार, अपनी याददाश्त के पार, जितना तुम आगे का सोच रहे हो उससे पार इसे छोड़ दो। हो चुका है सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य तुम अभी अज्ञान बालक हो। फूल कांटों की तुम्हें कोई पहचान नहीं है, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार। तुम अपनी इस तीखी तलवार को हाथ में लेकर के नहीं खेल सकते, तुम अपना कोई भी अंग काट सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से यह अभिनव मनुष्य पूरा होता है। अभिनव मनुष्य कुरुक्षेत्र से लिया हुआ खंड है दोस्तों, जो रामधारी दिनकर द्वारा रचित है। हमने एक पार्ट अब पढ़ाया है और अगला पार्ट मैंने पहले बता चुका था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे हमारे वीडियो पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चे अभी तक हमारे वीडियो तक नहीं पहुँचे हैं उन बच्चों के पास यह वीडियो